ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। 1 अगस्त के लिए कर रहे हैं हम ये रीडिंग। आज है सोमवार। ओके, सो दैट्स गोना बी अ फन एज वेल। शुरुआत करते हैं हमारे रीडिंग से एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला जो है वो है टैरो, सेकंड जो है वो है ओरेकल, थर्ड जो है वो है लव मैसेजेस। ओके, थैंक यू। तो आज है खास दिन, श्रावण का पहला सोमवार। ओके, तो जो मंथ है उसमें हम देखते हैं श्रावण एक मास होता है, तो उसमें आज का पहला सोमवार है। सो दैट्स गोना बी वंडरफुल थिंग एज वेल। बाकी हमारे सामने है 4 ऑब्जेक्ट्स, हम करने वाले हैं रीडिंग 1 बाय 1। टैरो है, ओरेकल है, लव मैसेजेस एंड स्टार लाइट अनदर ओरेकल। ठीक है, बाकी इट्स लाइक कि मंडे है एंड सुबह सुबह कोई क्या सोच रहा है रिगार्डिंग कि संडे कैसे बीता था, या फिर और क्या मन में चल रहा है एंड व्हाट दे वांट टू डू। ओके, तो ये कोई बहुत ही पावरफुल एनर्जी है जो हम आज कनेक्ट कर रहे हैं। बाकी हम देखेंगे कि कार्ड कैसे आते हैं हमें, फिर कैसे रेजोनेट होते हैं। ठीक है, इट्स जनरल रीडिंग, तो जितना हो सके उतना रेजोनेट कर लीजिए, अगर होता है तो ठीक है, मोस्टली हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। ठीक है, टैरो से हम करते हैं शुरुआत। लेट मी शफल द कार्ड्स। ये लिए हमने टैरो और अब करते हैं शफल। ओके, चलो हमने शफल करना स्टार्ट कर लिया और अब हम निकालते हैं सिर्फ कुछ कार्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। वाओ, 9 कार्ड्स आ गए टैरो के। सो काफी सारे कार्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, हम सिर्फ स्ट्रेट कार्ड लेंगे। सो यस, एंड मैं रखता हूं इसे यहाँ पे एंड अब रीड करते हैं 1 बाय 1। ओके, पहला एक कार्ड टावर। ओके, व्हाई इज दैट सो? क्या है ये टावर का मतलब? देखो, टावर कार्ड फर्स्ट प्लेस पे आना इज अ वंडरफुल थिंग, यानी कहीं ना कहीं एक्चुअली ये उनका सपना है एंड ये सपना ऐसा है कि कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आपको लूज ना करे। ओके, ये ब्यूटीफुल है बिकॉज अगर उनकी ये फीलिंग है तो चाहत और भी बढ़ती है। हमारे यहाँ पे कहता है कि अगर कोई बुरा सपना देखते हैं तो कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, ये साइन होता है। सेकेंड, टावर मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कि हमारी एक फीलिंग होती है। अब मान लो सपने में कोई टावर जैसी सिचुएशन देखता है कि कुछ हो रहा है, तो यानी कि ये पर्सन बहुत फिक्र कर रहा है, तो शायद आपको लेके या आपके हालात को लेके फिक्र कर रहा है कि अगर आप कहीं पे डिप्रेस ना हो जाए या फिर कहीं आप हार ना मान ले, कहीं आप गुस्सा ना हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो उनके मन में है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है आपको एंड चाह रहा है कि ये सिचुएशन जल्द से जल्द निपट ली जाए। ठीक है, टावर का मतलब क्या है कि अभी जो चीज़ ऐसी है हम मतलब मन में ऐसी कोई चीज़ देखते हैं कि अरे यार ऐसा ना हो, तो होगा नहीं, लेकिन उसके बारे में सोचते ज़रूर हैं। जैसे कि मान लो आपको कोई फ्रेंड मिलने आ रहा था और आपको फ़ोन नहीं आया, तो आप सोचने पड़ते हो क्या हुआ, ठीक तो है ना वगैरह, वो चीज़ें आती। तो बिल्कुल वैसा ही हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ओवरलोड हो गया है थिंकिंग का, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा पजेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। तो वो एक चीज़ है। अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो वो भी शायद उनके दिलो दिमाग में है कहीं ना कहीं पे, या फिर अगर आप शॉर्ट टेम्पर हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके दिल में हो सकता है। सेकंड जो कार्ड दिख रहा है वो है 4 ऑफ कप्स। एज यू कैन सी ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, व्हाट अ साइन है ये। एंड जैसे मैंने कहा कि पजेसिव थिंकिंग है, वही यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये, एंड उनको लग रहा है कि भाई
कहीं आप उनसे नाराज़ ना हो जाए या फिर कहीं आप बात करना बंद ना कर दें। अगर सैटरडे संडे कुछ इन्होंने कहा होगा मजाक में और आपको अगर ये बुरा लगा होगा और आपने शायद उनका कॉल कट किया होगा या फिर बिना बताए ही आप अगर चल दिए होंगे, तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में रह गया होगा कि आप उनके बारे में कुछ गलत ना सोचें। उन्होंने कुछ जानबूझ के नहीं किया, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे कि हंसी अगर आ गई तो इसमें कोई इसको रोक नहीं सकता, तो वैसी कुछ बातें होती हैं। 4 कप्स में एक्चुअली कुछ ना कुछ लग रहा है उनको कि यही खुद ना डिप्रेस हो जाए ज़्यादा सोच के। शायद आपको भी लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो इनको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। रिलैक्स तब होंगे जब आप इनके साथ होंगे, फिर आप कहोगे आई एम विथ यू, ओके। तो चाहे कोई स्ट्रेस है, कोई परिस्थिति है जो इनके लिए डिफिकल्ट है, तो आप इनको सपोर्ट कर सकते हो ना। तो वो बात यहाँ पे इनके लिए जानना और समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो कार्ड है वो है द एम्प्रेस, यानी कि भाई आप उनके दिल में पूरी तरह से बस गए हो, यू नो। आपके बारे में सोच रहे हैं कि भाई यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी चार्मिंग एंड मोर देन दैट आपकी एक अलग ही पर्सनैलिटी है। आई थिंक इनको आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी पसंद आती है, ठीक है। जिस तरह से आप ड्रेसअप होते हो या फिर जिस तरह से आप रेडी होते हो। इनफैक्ट यू नो देयर इज वन थिंग जिसे हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं पे आप जिस तरह से जो परफ्यूम आप लगाते हो वो भी शायद इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो दैट कुड बी द थिंग ऑल्सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। आपको देख के ये पर्सन और ज़्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड यही बात है यहाँ पे जो हमें ज़्यादा समझ आ रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि अभी हमने एम्प्रेस देखा, तो एम्प्रेस में ये आपके बारे में और ज़्यादा चाहते हैं और ज़्यादा सोचने लगते हैं, बिकॉज द पर्सन फील कि आप में बहुत सारी काबिलियत है, ठीक है, एंड वो काबिलियत उनको समझनी है। तो ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड एंड दैट इज ऑल अबाउट द हायरोफेंट। थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा साउंड, मैंने माइक बदल दिया है, ओके। द हायरोफेंट टॉरस का साइन यहाँ पे आ चुका है एंड एज वी नो अबाउट टॉरस, ये पैशनेट भी होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लॉयल होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि भाई आप दोनों का अभी शायद ये मौका आ गया है या फिर समय आ गया है जहाँ पे आप सेटल हो सकते हो, ठीक है। अगर आप कहीं शादी पे मिले हो या फिर शादी आपने कहीं पे अटेंड की है या फिर करने वाले हैं, तो ख्याल आ रहा है मन में कि आपका बिगुल कब बजेगा, यू नो, व्हेन बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड एंड लाइकवाइज। ये भी कहीं ना कहीं हो रहा है कि ब्लेस्ड होना चाहते हैं, मतलब साथ मिलके आपके किसी मंदिर में जाना चाहते हैं एंड ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, वहाँ पे मे बी नेचर में कहीं पे जाना चाहते हैं, वहाँ पे थोड़ी देर रुकना चाहते हैं, ओके। आई थिंक आपने हाल ही में उनको किसी बात से प्रभावित किया है, ठीक है, या तो अपनी किसी सोच से या फिर अगर आप कहीं पे वॉलंटियर कर रहे हो, चाहे वो सोशल वर्क हो, ऑर्फनेज हो या फिर कोई एनजीओ हो, तो वो उनको काफ़ी अच्छा लगा और वो भी शायद उसमें अभी पार्टिसिपेट करने लगेंगे। तो जो आपने अभी ठान लिया ना कि आपको कुछ करके दिखाना है, वो भी शायद इस प्रकार से ही कुछ अपनी सोच रख रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड में दिख रहा है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो हाँ, अपनी जॉब की तरफ, बिजनेस की तरफ ध्यान है और शायद उनको कॉल भी आया होगा रात को या फिर सुबह जल्दी उनको कॉल आएगा रिगार्डिंग वन ऑफ देयर वर्क, लेकिन उसके लिए बिल्कुल रेडी है ये एंड कोई भी नेगेटिविटी उनके मन में नहीं है। द पर्सन इज़ टोटली रेडी अबाउट इट कि मुझे कुछ करके दिखाना है, ओके। यानी कि आपने इनका स्ट्रेस दूर कर दिया है, लेकिन आपके बारे में सोच के स्ट्रेस आता है, ठीक है। अगर आप इनके साथ हो तो इनको स्ट्रेस नहीं है, या फिर थिंकिंग की सोच के कि आप इनकी ज़िंदगी में हो तो बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन आपका नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा ये उनको नहीं पता। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है 6 ऑफ कप्स, एज यू कैन सी। 6 ऑफ कप्स में क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हेल्पफुल डे होने वाला है। इनको लग रहा है कि भाई बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स उन्होंने बना लिए हैं एंड मे बी अगर उनको ज़रूरत पड़े कि आपसे बात करनी है तो ऑफिस में भी अपने कलीग से कह के आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके आपसे बातचीत ज़रूर करेंगे। तो मे बी सोच रहे हैं कि आपसे बातचीत करें, यू नो, एंड दैट शुड बी हेल्पफुल फॉर द पर्सन एज वेल। नेक्स्ट कार्ड है वो है द हर्मिट, जो वर्गो का साइन है। अगेन ये आ गया है पेंटाकल्स यानी कि अर्थ साइन, ठीक है। हर्मिट का मतलब है कि ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों को एक सही दिशा मिले ज़िंदगी में, ठीक है। सही दिशा का मतलब क्या है कि मे बी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि एग्जैक्टली क्या करे, कि ये प्यार का रिश्ता कितना गहरा है, क्या है ये, दोस्ती है, प्यार है, उनका दिल क्या कहता है, ओके। तो अभी हमने दिल की रीडिंग तो नहीं की, लेकिन ये चल रहा है रिगार्डिंग सुबह मॉर्निंग की मैसेजेस, दैट इज ऑल गोइंग ऑन कि द हर्मिट है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं
क्या सोच रहा है ये पर्सन, एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर माइंड। तो वो ही चल रहा है कि ये ज़्यादा सोच रहा है कि कहीं ना कहीं अगर एक हिंट मिल जाती है आपको कि एटलीस्ट ये क्लियर करने के लिए कि येस दैट इज़ लव, तो ये भी काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। अगर आपने अभी तक कन्फेस नहीं किया है कि ये प्यार है मेरी तरफ से, तो सोच में पड़े हुए हैं कि कब आपकी तरफ से कन्फेशन होगा। शायद ये पहले ही कन्फेशन कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट कि ये फ्रेंडशिप की को समझते हैं या फिर प्यार को। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है द हैंग्ड मैन, एंड जो लास्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। अब ये दोनों जो कार्ड्स वो क्या कहते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। देखो, द हैंग्ड मैन का मतलब है कि डिसीजन अभी इन्होंने नहीं लिया है, तो मे बी अगर दिल में कुछ है कि आपको कुछ बताना है, कुछ प्रेजेंट करना है, रिंग वगैरह कुछ भी हो, तो अभी तक नहीं एग्जैक्टली कहा है कि भाई मुझे क्या करना है। लेकिन द सेवन ऑफ सॉर्ड्स मतलब कि दिल उनका कश्मकश में है कि बताऊँ ना बताऊँ, कहूँ या ना कहूँ, आज कहूँ या कल को, या फिर संडे का वेट करूँ, या फिर नेक्स्ट मंथ का, नेक्स्ट मंथ का, या फिर दिवाली का, सच काइंड ऑफ थिंग गोइंग ऑन इन दिस पर्सन माइंड। अब देखते हैं रिलेशनशिप ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, चलो मैं करता हूँ कार्ड्स की शफलिंग फॉर द रिलेशनशिप ओरेकल एंड लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। हाँ, सो हियर वी गो। चलो हमें सिर्फ कुछ ही कार्ड चुनने हैं। सो ये आ गया पहला कार्ड, दूसरा, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, पांचवा कार्ड, छठवां कार्ड, ओके क्यों नहीं आया, ओके छठवां, सातवां, और ये आठवां, नौवां और 10 कार्ड, ठीक है। सो 10 कार्ड आ चुके हैं फ्रॉम द रिलेशनशिप ओरेकल। ओके, आई होप कि आपको ये कार्ड सही तरह से दिखेंगे, ठीक है। देखो, जो पहला कार्ड है वो है नॉट वर्थ इट, अनस्टेबल, वेस्टेड, मिसअंडरस्टूड। ओके, तो जैसे मैंने टैरो में भी पहले कहा था, कहीं ना कहीं ये उनकी सोच हो सकती है कि आप इनको मिसअंडरस्टूड तो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अगर कोई बात कही है तो उनको सीरियसली तो नहीं ले रहे हैं। कई बार कुछ बातें निकल जाती हैं मुंह से, उसका मतलब ये नहीं कि वो इस बात के पीछे सीरियस है। नंबर 44 है, तो शायद यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन की संभावना भी है। ट्विन फ्लेम अगर हम कनेक्शन देखें तो वहाँ पे भी क्रॉस कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता है कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड होता है। तो दोनों की अगर सिचुएशन थिंकिंग अलग है तो उसमें डिफरेंसेस नज़र आते हैं। सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, ओके, जो है नंबर 19, इज़ दिस राइट फॉर मी, तो उनको शायद लग रहा है कि आप थोड़ा सा गुस्से में हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि रिगार्डिंग योर जॉब, रिगार्डिंग योर स्टडीज़, रिगार्डिंग योर फैमिली, कुछ इश्यूज शायद हो सकते हैं जिनके बारे में आप डील कर रहे हो। तो ये नेगेटिव मोमेंट पे या फिर जब आप गुस्से में हो तो आपको कॉल ना करें, यही उनका मकसद है। बाकी तो वो जानना चाहते हैं एक्सक्लूसिवली कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आई एम सो मैड, यही हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके बारे में इनको जब पता नहीं चल रहा है ना कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या सुबह आप मैसेज करेंगे या फिर इनके मैसेज का वेट कर रहे हैं, आप सुबह आप अकेले निकलेंगे या फिर आप चाहते हैं कि आपको पिक करने के लिए आए या फिर डायरेक्टली ऑफिस में मिलना चाहेंगे। तो इतनी सारी बातें हैं ना जो क्लियर नहीं हुई हैं, एंड इसलिए पर्सन थोड़ा सा मैड है, ठीक है। जो कार्ड यहाँ पे वो है आई एम रियली सॉरी। आई थिंक ये आपको एपोलॉजी करना चाहते हैं या फिर आपसे मिलके आपको कहना चाहते हैं कि भाई ठंडे दिमाग से काम लो। अगर आपको लग रहा है ना कि इनकी तरफ से कोई तू तुम्हें में हुई है, बहस उन्होंने छेड़ी है या फिर कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं जो कि आपको पसंद नहीं हैं, तो आपसे मिलके उन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन भी ये देना चाहते हैं या फिर सिंपली भाई मेरा ये मकसद नहीं था, वो भी शायद वो आपसे कहना चाहते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है आई फील लाइक अ यूनिकॉर्न, विजुअलाइजिंग। मे बी उनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड यू विल मैडली फॉल इन लव वंस अगेन, कि वापस से दोबारा से आप उनके प्यार में पड़ोगे। तो ये उनकी सोच है और शायद यही सोच के वो थोड़ी देर और सो सकते हैं, फिर अच्छी नींद ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है यू हियर एट द एयरपोर्ट, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मे भी आपको मिलना चाहते हैं और ऐसे कि अरे तुम तो यहाँ पे, मुझे तो पता ही नहीं था, शायद आपका रूटीन उन्होंने कैचअप कर लिया है। मंडे को आप कहाँ पे होते हो, कितने बजे बस पकड़ते हो, फिर कितने बजे ऑफिस में आते हो, तो ये सब टैली करके आपको एग्जैक्टली वहाँ पे एक सरप्राइज देने के बारे में भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे नंबर 64, यू मस्ट ऑलवेज स्टे हियर वेयर यू आर सेफ। ओके, तो आपके सेफ्टी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड दैट इज़ द थिंग ओवर देयर कि बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है आपके बारे में। जैसे मैंने टैरो में कहा था कि बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है एंड आपके ऊपर कोई भी आँच नहीं आने देना चाहते, ठीक है।
बाकी जो हमें नेक्स्ट दिख रहा है वो है नंबर 59 एंड दैट्स ऑल अबाउट इज दिस अ ड्रीम। ओके, यानी कि भाई कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इनकी किसी भी बात को जो कि नेगेटिव हो आप सीरियस ही ना ले। अगर कोई इनका मैसेज गलती से आपको आ गया होगा, किसी फ्रेंड को भेजना था और वो शायद कोई एसएमएस था या फिर ऐसी कोई वन लाइनर था या फिर कोई जोक था जो आपको नहीं पढ़ना था और आपने पढ़ लिया, तो नेगेटिवली ना सोचो, यही उनके शायद दिल में चल रहा होगा। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है एनालिसिस पैरालिसिस। ओके, तो टाइम कब निकलेगा इसके बारे में सोच रहे हैं सो अगर उनका इंटरव्यू भी है तो भी समय कब जाएगा वगैरह वो सोच रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एंग्शियस भी हो सकते हैं। नीचे कार्ड है वो है वूहू, यानी कि उनको लग रहा है कि फाइनली एक मोमेंट ज़रूर ऐसा आएगा शायद दोपहर के वक्त की आप दोबारा से इनसे मिलोगे एंड शायद आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। दैट गुड न्यूज़ कुड बी लाइक कि उनको अच्छी जॉब मिल गई है या फिर अब सब कुछ ठीक हो गया है, नॉट टू नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, नीचे कार्ड यहाँ पे वो है नंबर 63, यू हैव टू पे फॉर द बिट्रेयल। उनको लग रहा है कि शायद अगर इन्होंने कुछ गुस्ताखी की है आप में आपके प्यार में या फिर आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है तो आप उनको सजा दोगे, छोटी सी सही लेकिन लाइक वैसी ना कि ठीक है अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगी अगले 5 मिनट तक वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। बट द पर्सन ट्रूली लाइक्स यू, आपको बहुत ज़्यादा चाहता है ये पर्सन एंड दैट इज़ द ट्रू थिंग जो हमें यहाँ पे महसूस हो रही है। अब देखते हैं लव मैसेजेस से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड हमें मिल गया है, ओके चलो इसको लेते हैं एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वन, जो कि है वी कैन टॉक ओवर द टेलीफोन फॉर आवर्स टुगेदर इवन इफ आई हैव सीन यू द डे बिफोर। आपके साथ घंटों तक बातें करना चाहते हैं ऑन द सेफर साइड, कहीं पर्सनली मिलके आप उनको पीटे ना वो हो सकता है। काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मिस कर, और उसलिए शायद ये सोच रहे हैं कि एटलीस्ट आपको फ़ोन पे तो मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। यू आर माई एंकर इन लाइफ्स ओशियन एंड मोस्ट ऑफ ऑल यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आपको अपना बेस्ट फ्रेंड समझते हैं एंड उनको पता है कि जब भी ज़रूरत हो आप उनको सपोर्ट करोगे, और जब ये गलत डिसीजन ले रहे हैं आप उनको गलत डिसीजन लेने से ज़रूर रोकोगे। यू नो हाउ टू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस, कैसे खुशी लानी है इनके चेहरे पे आपको ज़रूर पता है एंड इसलिए वो आपको इतना ज़्यादा चाहते हैं। वी आर अ परफेक्ट मैच, इनको लगता है कि भाई आप दोनों एक परफेक्ट मैच हो, एक परफेक्ट कंसिडरेशन हो, आप दोनों एक दूसरे को कंसिडर करते हो एंड एक अच्छे कपल दिखते हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है व्हेन वी आर टुगेदर टाइम जस्ट कम्स टू अ हॉल्ट। जब आप दोनों साथ में होते हो तो समय रुक जाता है और फिर क्या होता है ये खुद नहीं जानते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है योर अनडाइंग फेथ इज व्हाट कीप्स द फ्लेम ऑफ योर लव अलाइव। ट्विन फ्लेम का भी हो सकता है, कह रहे हैं कि भाई आपका फेथ, आपका विश्वास ही इतना बढ़िया है कि मेरे से कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता, मैं लौट के आपके ही पास आऊँगा। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है बिकॉज यू आर अमेजिंग डैज़लिंग एंड एक्स्ट्रा नाइस। आप इतने अच्छे हो इसलिए आपको इतना ज़्यादा ये व्यक्ति पसंद करता है। ठीक है, अब देखते हैं फाइनली स्टार लाइट से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं एंड देन वी विल कंक्लूड द रीडिंग। ठीक है, चलो देखते हैं स्टार लाइट से हमें क्या रीडिंग मिलती है। यहाँ पे इसको रखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, चलो अब स्टार लाइट देखते हैं एंड हियर वी गो। चलो मैंने कार्ड स्प्रेड किए हैं ब्रेक थ्रू। एक को लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं इनको एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कि कैसे रिश्ते में आगे बढ़ना है, या फिर अगर कहीं पे रिश्ता अटक चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, फिर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं इनके ऊपर, तो कैसे आपका गुस्सा शांत करना है ये उनको फाइनली समझ के ये गए हैं इसके बारे में। फेजेस की ज़िंदगी में भाई बहुत सारे फेजेस होते हैं। फेज मतलब जैसे कि हम कहते हैं ना कि आज का दिन ऐसा है, कल का दिन अच्छा होगा, परसों का दिन सो होगा, या फिर ज़िंदगी में अभी सुबह ऐसी थी, या फिर बचपन ऐसा गुजरा फिर ऐसा हो गया। तो एक जीवन में फेज़ आती है जब हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत खुश होते हैं, कि नाराज़ होते हैं, और वो कुछ दिन तक चलता रहता है। तो इनके हिसाब से एक फ़ेज़ अभी आपकी ज़िंदगी में चल रही है, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, हैप्पीनेस हो वगैरह, तो उसको लेके वो सोच रहे हैं कि कैसे आपसे डील करना है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है न्यूक्लियस द पावर इन स्टार्स। लेकिन इनको लग रहा है कि भाई बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप उनको सपोर्ट करने वाले हो
एंड ये भी आपको सपोर्ट करने वाले, एक दूसरे के प्रति आपका प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। न्यू हॉरिजॉन्स यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे नए दरवाजे खुलने वाले हैं। चाहे अगर आपका सपना हो कि एक ही कंपनी में जॉब करें, या फिर आसपास कंपनी हो, या फिर या आपकी शहर में शिफ्ट हो जाए, तो वो भी जल्द ही होने वाला है। उनको शायद ये महसूस हुआ है, कंपनी अग्री हुई है। एंड जो फाइनल कार्ड है डार्क साइड, कि भाई अपनी पूरी ज़िंदगी का सच आपके सामने ला रहे हैं, एंड ये उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मिनी टेरो।